हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर, जब से रिजल्ट आया है कि सर हमें जो फाउंडेशन से एग्जेक्टिव क्लियर करके आए हैं कि सर हमें बोथ ग्रुप देने चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए। और जो सीएस प्रोफेशनल वाले हैं जो भी एग्जेक्टिव क्लियर करके आए कि सर हमें तीनों ग्रुप देने चाहिए, दो ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए। चलिए आज सबके ऊपर बात करता हूं फटाफट हम लोगों के ऊपर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जल्दी है। और चलो करते हैं बात यार। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, पहले मैं एग्जेक्टिव वालों की बात कर रहा हूं। सर देखो, आप लोगों को मैं इतना तक ज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने, आपको पता होगा जैसे 25 फेब का रिजल्ट आया था, 28 फेब तक रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट थी। अगर आपको दिसंबर में बोथ ग्रुप के लिए पेयर होना है तो आपके पास लास्ट डेट थी 28 फेब, तो आपने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। अब बात आती है कि सर हमको बोथ ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए। सर देखो, स्टार्ट विद ग्रुप 1। अभी सिंगल ग्रुप के लिए स्टार्ट विद सिंगल ग्रुप, अभी सिंगल ग्रुप के लिए स्टार्ट करो, और उसमें भी सिंगल ग्रुप में भी एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 1 के लिए ग्रुप 1 से स्टार्ट करो। उसका एक रीजन है, अभी बताऊंगा क्यों। बोथ एकदम से प्रिपेयर मत करो। बोथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्या होता है, नया नया जोश होता है, हर किसी को पता होता है। आखिरी में ऐसा लगता है कि हो जाएगा, स्टार्टिंग में लगता है 9 महीने पड़े हैं, वो पता भी नहीं लगते 9 महीने कब निकल गए, और फिर वो बाद में नहीं होता तो परेशानी होती है। क्या होता है, स्टार्ट विद ग्रुप 1। अभी सिंगल ग्रुप देना, उसमें भी कौन सा देना, ग्रुप 1। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्लासेस वगैरह लेनी शुरू कर दो। जब क्लासेस ग्रुप 1 की खत्म होने लग जाए और आपको लगता है कि यार ग्रुप 1 हमारे से कवर अप हो पा रहा है इजीली, कोई परेशानी नहीं है, तो ग्रुप 2 की भी क्लासेस स्टार्ट कर दो। और साथ में ये करते करते कराते इतना ध्यान रखना है कि पेपर स्टार्ट होने से कम 2 से 2.5 महीने पहले आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। मतलब आपके पेपर जैसे 20 दिसंबर लास्ट होते हैं, 20 दिसंबर के आसपास से होते हैं, तो आपका दिसंबर वाला जो 20 दिन है वो नवंबर पूरा और अक्टूबर पूरा, आपका 30 सितंबर तक कोर्स हो जाना चाहिए। कोचिंग निपट जानी चाहिए, मतलब बोथ ग्रुप की कोचिंग निपट जानी चाहिए, ताकि आपके पास 2 से 2.5 महीने कम से कम सेल्फ स्टडी के रहें। मैंने ऐसा जान के क्यों बोला कि सिंगल ग्रुप स्टार्ट करो, बाद में बोथ। आप स्टार्टिंग से बोथ ग्रुप की क्लासेस लेनी शुरू कर दोगे, आप परेशान हो जाओगे। आपसे बाद में क्या होगा, बोथ ग्रुप की क्लास लोगे ना, इधर के रहोगे ना उधर के। कितने बच्चे ऐसे जो मेरे जैसे होंगे, जैसे मैं जिंदगी में हमेशा सिंगल ग्रुप देना चाहता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी औकात क्या, मैं 2 ग्रुप नहीं दे सकता। वो अलग बात है कि जब मैंने सिंगल दिया एग्जीक्यूटिव में, सिंगल में फेल हो गया, बाद में बोथ दिए, मेरे एक ही बार में बोथ निकल गए। लेकिन पहले मैंने तैयारी तो सिंगल की ही की थी, और जब सिंगल दे दिया, मार्क्स थोड़े से कम से रहा, तो मोटिवेशन आ गई कि नहीं यार बोथ दे सकता हूं, हम निकल जाएंगे, क्योंकि पहले वाला तो ऑलरेडी रेडी है। तो इस चक्कर में मैंने बोथ दिए थे, अदरवाइज मेरा हमेशा शुरू से प्लानिंग सिंगल की थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्लानिंग शुरू से ही बोथ की है, तो मैं तो ऐसे ही कहता हूं, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है वो तो जाओ, डेफिनेटली जाओ बोथ के लिए। लेकिन जो लोग सोच रहे सिंगल के लिए, मैं उनको भी मौका दे रहा हूं कि आप लोग भी एक बार पहले बोथ के लिए ट्राई कर सकते हो। पहले क्या करो, अभी से सिंगल ग्रुप की क्लासेस लेनी स्टार्ट करो। आपको लगता है 3-1 महीने के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जितना हो रहा है वो हमें आता है, और हम दूसरे ग्रुप की क्लासेस भी अब स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्टार्ट करो और बोथ ग्रुप की तैयारी करो। और इसके बाद भी क्लासेस लेते रहो। इसके बाद भी जब क्या होगा, जब एग्जाम फॉर्म भरने की बारी आएगी पेपर से 2-2.5 महीने पहले, तो उसके अंदर क्या होगा, तब देखना आपको कि अब पेपर से 2-2.5 महीने पहले बचे, अभी आपका लेवल क्या है। अब आपको लगता है कि आखिर के 2-2.5 महीने पहले आपकी बोथ ग्रुप की क्लासेस निपट चुकी हैं या निपटने वाली हैं, और आपको लगता है कि आपको ऑलमोस्ट रेडी है, आप दे सकते हो, तो बोथ पे जाओ। आपको लगता है नहीं यार बोथ ग्रुप की क्लासेस रेडी नहीं है, और अभी हमारा एक ग्रुप भी कच्चा पक्का है और दूसरा भी कच्चा पक्का है, तो उसमें से फिर एक ही को पक्का कर लो, कोई एक को और एक ही दो, और उसमें भी ग्रुप 1 दो। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि पहले ग्रुप 1 से स्टार्ट करो। एक चीज देखना, ग्रुप 1 में जैसे कंपनी लॉ है, सेटिंग अप है, तीसरा पेपर आपका जीआईजीएल है, जूरिस्प्रूडेंस इंटरमीडिएट जनरल लॉ, चौथा आपका टैक्स है। कंपनी लॉ का सारा लिंक सिक्योरिटी लॉ से है। अगर कंपनी लॉ ढंग से समझ आएगा तो सिक्योरिटी लॉ समझ आएगा, इसलिए पहले ग्रुप 1 बोला। कंपनी लॉ समझ आएगा तो सेकंड ग्रुप में कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स का ओरिजिन कंपनी लॉ होता है, वो भी वहीं से समझ आएगा। तो इसलिए 2-3 पेपर वहां पे इंटरेक्ट, और कहीं ना कहीं और पेपर्स के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा झलक दिखेगी। तो इसलिए पहले 2 ग्रुप में से सिंगल देना, और सिंगल में से भी कौन सा देना, पहले ग्रुप 1 की तैयारी स्टार्ट करनी है। और आपको लगता है आप बहुत दूर स्टार्टिंग से दे सकते हो तो पहले वेल एंड गुड। जो सिंगल देने की सोच रहे हैं उनको भी एक बार ट्राई करो कि बोथ इस तरीके से दो। और कुछ लोग लगते हैं नहीं हम तो बोथ मैनेज कर ही नहीं पाएंगे, तो भाई बहुत बढ़िया, मेरी तरह हो तुम लोग, तुम सिंगल दो, आराम से दो, निश्चिंत होकर दो। तुम अगर और कोर्सेज भी कर रहे हो, साथ में कुछ रेगुलर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, तो सिंगल सिंगल करके दो, कौन सा जल्दी है, आराम आराम से दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो पढ़ो डट के पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि एक ही बार में निकाल देंगे सिंगल दे रहे हो तो, क्योंकि आपको ना तो कंपनसेशन का बेनिफिट मिलेगा जो बोथ ग्रुप वालों को मिलता है, वो भी तो मर जाएगा। इसलिए आप जो करो अच्छे से करना। अब आती है सीएस प्रोफेशनल वालों की बात। सर इधर एग्जीक्यूटिव में 8 है, फाइनल में 9 है, और 9 में से भी 2 ओपन बुक है, जिसमें से एक ओपन बुक तो बच्चा पढ़ता ही नहीं, तो लेते कि आप भी 8 ही मानो अपने जो आपको तैयार करने हैं। तो अब आती है अगर 8 की, तो सेम आपके लिए भी होगा। कहने को 3 ग्रुप है लेकिन सेम आपके लिए भी होगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि 9 दिन कंटिन्यूअसली जाना है, तो उसका एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को।
सेम आप भी पहले क्या करो, क्लासेस लेनी स्टार्ट करो। उसमें फाइनल में 3 से 4 पेपर जैसे जो बच्चे सेल्फ करते हैं 4-5 की क्लासेस लेते हैं, तो आप लोग क्या करो, पहले स्टार्टिंग से वही क्लास लेनी शुरू करो अभी से। और क्लास लेने के बाद वही सितंबर तक देखो आपकी कितनी प्रिपरेशन है। 3 दोगे या 2 दोगे, सिंगल तो मैं देना बोलता ही नहीं, फाइनल में सिंगल 3 ग्रुप का वो बनता नहीं, कम से कम 2 तो देना ही है। 6 पेपर तो कम से कम देना ही है। अब 6 देने या 9 देने में तुम्हारे ऊपर है। अगर सिंगल ग्रुप दोगे तो मतलब अगर सिंगल तो देना मैं बोलता बनता ही नहीं, बाकी किसी कईयों की इच्छा होती है कि वो ऑफिस के साथ है तो सिंगल सिंगल दे दो। अगर ऑफिस के साथ हो तो साथ में इंटर्नशिप साथ साथ चल रही है तो सिंगल दे लो। अदरवाइज आप घर में बैठे हो और ये सोच रहे हो सीएस बनने के बाद आर्टिकलशिप करेंगे, तो मेरा सजेशन ये है कि आप कम से कम तो 2 ग्रुप की तैयारी करो और ज्यादा से ज्यादा अगर 3 दे सकते हो 3 दे दो। लेकिन सजेशन मेरा ये 2 दो, और 2 में कोशिश करो पहला और तीसरा दो, पहला और तीसरा दो। ताकि क्या होगा, अभी तो वैसे आईसीएसई में रिफॉर्म्स की बात चल रही है, हो सकता है भगवान ने चाहे तुम्हारे लोगों को छुट्टी मिलनी शुरू हो जाए हर पेपर में। अगर नहीं मिलती तो फिर भी आपको कम से कम अगर फर्स्ट और थर्ड दोगे तो बीच में 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, बीच में 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, आप लोगों की तैयारी हो जाएगी अच्छी, और इसी बहाने गैप भी हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, 9 पेपर कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक झेलना मुश्किल है। हालांकि करने वाले करते हैं, उसमें भी मैंने देखे हैं करने वाले करते हैं। जो रैंक होल्डर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, 3 ग्रुप दोगे तभी रैंक आएगी, वरना रैंक तो नहीं आएगी। तो इसीलिए आप ऐसे तैयारी स्टार्ट करो। आपको लगता है 4-5-6 महीने के अंदर, सेम आपकी भी सितंबर एंड तक सारी क्लासेस निपट जानी चाहिए। आपको लगता है कि आपसे हो पाएगा तो आप 3 ग्रुप दे दो। आपको लगता है 2 होंगे 2 दे देना। अगर आपको लगता है सिंगल हो रहा है सिंगल दे देना, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए, अचीवमेंट जरूर होनी चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, पास हो जाओ, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ोगे, एक एक ग्रुप करके भी निकालोगे, दिल को तसल्ली होती जाएगी, अचीवमेंट होती जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि कम से कम फाइनल में आके 3 पेपर का तुक नहीं बनता, 2 ग्रुप तो कम से कम देना, और 3 दे सकते हो बहुत बड़ी बात है। 3 हमारे बस की थी, मैं तो 2 करके दिए थे। जिनको लगता है वो 3 दे सकते हैं वो 3 दे दो, रैंक होल्डर तो तभी बनोगे। बाकी आई होप आप लोगों को एक गाइडेंस समझ आएगी किस तरीके से मूव करना है। अब मैं बात करूंगा कि थोड़े दिन में भी मैं 5-7 दिन में शेड्यूल बनाता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और कैसे कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। हालांकि मैं बता चुका हूं कैसे बनाना है, एक दिन में कितने घंटे स्टडी डिवोट करनी चाहिए, लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के हिसाब से बात कर दूंगा तुम्हारा थोड़े दिन में। चलो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, एंड वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स अ लॉट यार, बाय बाय।